कोई रोक नहीं है, और एक जजमेंट के बाद दूसरा जजमेंट चेंज हो जाता है तो नीचे वाले के बारे में बात करनी चाहिए कि वाई ही डिड गिव दैट टाइप ऑफ जजमेंट, बिकॉज यू आर चेंजिंग इन अपर कोर्ट। तो आपको वही तो मैं कह रहा हूं, जब मिलिटेंटली जज जो है शक के दायरे में होगा, उस जज को अपने जजमेंट को डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा। यदि वो अपने ही भाइयों के सामने, अपने ही जजेस के सामने अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है, इसका मतलब है उसने जानबूझ के गलत जजमेंट दिया है, और सच पर्सन शुड नॉट रिमेन जज। तो उसको महाअभियोग से अभियोजित करते हुए उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी, क्योंकि जिन लोगों के उसके निर्णय के कारण क्षति हुई है। दूसरी बात, सिस्टम में जो कहीं पे भी दो तरीके के जजमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो जैसे ही डिफरेंट जजमेंट होंगे, दैट विल बी रेफर्ड टू द हायर बेंच कि भाई साहब सब जो कुछ भी तय करना वो कर लो। एक जजमेंट होगा, एक वो होगा, और उस जजमेंट को जो कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। देखिए, बेसिकली कानून के दो सोर्स हैं। एक कानून का सोर्स है जो कि बाय एनेक्टमेंट आता है, जिसको आप ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इट इज द सोर्स ऑफ लॉ थ्रू द जजमेंट। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो है ना बेसिक क्राइटेरिया में बदलाव होगा कि जैसे ही दो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आएंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे हायर बेंच के लिए रेफर कर देगा, और पब्लिक के सामने और लोअर जुडिशरी के सामने हमेशा एक जजमेंट रहेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट रहेंगे ही नहीं। वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक वो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं, वो तो जैसे आज आपका कॉन्ट्राडिक्शन आया, ऑटोमेटिकली इट विल बी रेफर्ड टू द बॉडी, और ये जज जो न्याय है वो 3 दिन से 30 दिन के लिए मिलेगा, और न्यायाधीशों की संख्या और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। यह क्राइम फ्री भारत की रणनीति का हिस्सा है। क्यों? और इससे इतना ज्यादा पैसा क्रिएट होगा कि आज जो भारत सरकार कमा पा रही है उससे 10 गुना ज्यादा तो हम केवल जो है ना क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से भारत सरकार को दे पाएंगे। उसका रीजन एक ये है हम लोग का स्लो होने का कि हम लोग एविडेंस कलेक्ट करने में बहुत स्लो है। हम लोग एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाते। नहीं, इसका कारण ये नहीं है। उसका कारण है कि अंग्रेजों ने जो सिस्टम डिजाइन किया था वो भारतीय गुलामों को पेरने के लिए था, उनको फंसा के रखने के लिए था। जैसे आप जो है ना 107, 16, 151 वगैरह करते हैं, उनको कभी बाउंड ओवर नहीं करते हैं, उनकी पेशी दर पेशी चलाते रहते हैं, क्योंकि इंटेंशन बाउंड ओवर करने का नहीं है, इंटेंशन आपको तंग करने का। तो ये पूरी व्यवस्था तंग करने वाली है। और फिर हमारे वहां पे राजनेता आ गए जिसमें काली कमाई आ गई है, तो अब जो है ना वो धन कमाने की व्यवस्था बन गई है। तो इस व्यवस्था को तो आमूल चूल परिवर्तन हमें करना ही होगा। आज कितने लोग हैं जो इस तरीके की मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हमारी जो इतनी सारी चैनल्स हो गई हैं, इन्हें लज्जा नहीं आती है, फालतू के विषय पे जो है ना 24 घंटे बोलते हैं। इन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन ने लगभग 8-10 दिन पहले अनाउंस किया है कि वो इन 3 राज्यों में जो है अपने चंद्रगुप्त को उतारेंगे। आज ये हेडलाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब देश के हर प्रतिष्ठित जो है व्यक्ति के पास हमारी फीड और हमारा अनाउंसमेंट पहुंच रहा है, यह दर्शाता है कि हमारे पत्रकारिता में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और हमारे सोशल मीडिया में हम प्यादे बन गए हैं सरकार के। हम अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। हमें सत्य कहने का जो है ना साहस खत्म हो चुका है, और वी डू नॉट डिजर्व टू बी कॉल्ड एज द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। हम प्रजातंत्र के चौथर्थ का स्तंभ कहने के लिए अब पत्रकारों को यह सम्मान देने से वंचित करते हैं, क्योंकि वो लोग भी बिके हुए हैं। समाचार पत्र या हम उसको बिके हुए नहीं कहेंगे, हम उसे कहें कि बेचारे पेट पाल रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बहुत बड़े हो चुके हैं, पेट ऐसा नहीं पाल रहे हैं। क्योंकि जितने पत्रकार हैं उनकी कमाई का कोई भी निश्चित वो नहीं है कि दे आर अर्निंग अलॉट। हर जगह उनको जगह जगह से वो हिस्सेदारी मांग लेते हैं ना, क्योंकि उनके पास जानकारी रहती है। दे आर पेड। वेरी ट्रू। दे आर पेड। मैं अपने पत्रकारों से, क्योंकि सभी को एक स्लॉट में नहीं रखा जा सकता है, तो मैं अभी भी मानता हूं कि 80% पत्रकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन डरे हुए हैं। वर्तमान सिस्टम उनको मौका नहीं दे रहा है। तो मैं कह रहा हूं, आप अपनी चैनल पे मत प्रकाशित करो, आप आओ, हम क्राइम फ्री भारत चैनल पे आपको ऊपर ले जाएंगे। तो हम आपको सत्र लिखने का मौका देंगे जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपके हाथ से छुड़ा दिया है, जो आपको हर जगह तो भेज देते हैं, आपके हाथ बांध के रखते हैं।
चैनल में वही बिजू के वही जोकर आते हैं जो रटी रटाई बात बोलने के लिए तैयार होते हैं, जो किसी न किसी का माथे पे अपना पट्टा लगा के बैठते हैं। हमें लज्जा आती है जब मैं देखता हूं कि देश प्रेमी नेशनलिस्ट का पट्टा किसी के चेहरे पे नहीं होता है। देखिए, आजकल एक रिवाज बहुत बड़ा बन गया है कि डिस्कशंस, जितने भी डिस्कशंस चैनल्स के बैठ के ऊपर होते हैं, राजनेता डिफरेंट पार्टीज के होते हैं, वो क्या क्या नहीं बोलते। तो मैं तो उनसे कह रहा हूं कि क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं, हर लक्ष्य पे जो है ना एक चैनल अडॉप्ट कर ले और उस पर बहस हो। मैं इनके जितने भी बड़े बड़े जो है ना पत्रकार हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं जो है ना उनसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूं। ये बहुत जरूरी चीज है, जब हम लोग इस स्टेज पे पहुंच जाएं, या हम तो आज ही इस स्टेज में स्टेज में है, लेकिन इनवाइट करना पड़ेगा ना उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए। नहीं, देखो, दे हैव टू कम फॉरवर्ड। बेसिकली उनकी चैनल पे कायदे से वो रखे हैं तो, और विषय पहले से तय है कि 21 लक्ष्य, ये लक्ष्य, वो लक्ष्य, तो जो है उस पर ही चर्चा होना है। तो आप हर बार जो है ना विद्वानों को बदलते जाइए। जवाब देने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं, जिसको जितनी जो है ना मेरी खिंचाई करना हो वो करे। वो जितनी ज्यादा खिंचाई करेंगे उतना ज्यादा हमें उसके माइन्यूट डिटेल्स को पब्लिक तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो मैं तो चाहता हूं कि वो हमारी खिंचाई करें। अब आप देखिए, रजत शर्मा का शो आता है हर सैटरडे संडे, आपकी अदालत, उसके अंदर ऐसे ऐसे लोगों को अब लाने लगे हैं। आज ही एक साधु जो यहीं के एमपी के हैं, उनको लाया जाएगा। उनका नाम क्या, पगड़ी पहन के आजकल चल रहा है, क्या नाम? अच्छा, ये जो है आपका, मैं समझ गया हूँ, जो छतरपुर के पास का। हाँ, छतरपुर वाले, क्या नाम है उनका? एक मिनट, मुझे नाम मालूम है। एनीवे, ऐसे लोगों को वो इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हम लोग का जो एक बहुत बड़ा कॉज है हिंदुस्तान को चेंज करने का, तो इनवाइट एक्चुअली ऐसी पार्टीज को करना चाहिए जिससे कि कम से कम ये रहे कि हम देश का कुछ भला कर रहे हैं। देखिए, यदि अपराध मुक्त भारत के जो 21 मिशन हैं, 21 लक्ष्य हैं, उसमें लगभग सब कुछ समाहित है। आपकी हेल्थ पॉलिसी से लेके एग्रीकल्चर पॉलिसी से लेके एवरीथिंग इज देयर, इंक्लूडिंग द स्पिरिचुअल पॉलिसी। सब चीज उसके अंदर है। तो मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि यदि आप में अभी भी हिम्मत है, आपकी चैनल में दम है, तो आपस में आप एक एक सब्जेक्ट बांट लीजिए और उस पर जो है ना हर वीक में एक डिबेट कराइए और आप जो है ना बड़े बड़े विद्वानों को बताइए। जवाब देने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं। क्योंकि जब ये चीज स्टूडियो तक पहुंचेगी और नेशनल टीवी में ब्रॉडकास्ट होगी, अवेयरनेस एकदम से बढ़ेगी और हम देखेंगे कि नहीं, लेकिन वो अवेयरनेस तो आदमी उससे डर रहा है, वो अवेयरनेस नहीं हो पाएगी। देखिए, मेरा एक बहुत चेला व्यक्ति था, उसने मेरा 2-3 इंटरव्यू किए। आजकल वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि उसका ऊपर किसी न किसी का दबाव है। जरूर, जो हमें अपना बड़ा भाई मानता हो, पिता तुल्य मानता हो, जो मेरे प्रति सम्मान रखता हो, और उसने पहले कुछ इंटरव्यूज ऑलरेडी किए हुए हैं जो बहुत पॉपुलर हुए हैं। यदि वो आज हमारा फोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब है कहीं कोई ना कोई उसके पेट पे लात मारने की धमकी दे रहा है। नहीं तो वो व्यक्ति तो जो है ना दौड़ के यहाँ आ जाएगा। तो ये बात हम एक केस में कह रहे हैं, सभी केसेस में यही बात हो रही है। अदरवाइज जितने भी पत्रकार भोपाल में या देश में हैं, अधिकांश व्यक्ति मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और मेरी फीड उनके पास प्रतिदिन पहुंच रही है। तो फिर ये मुद्दा क्यों नहीं बनना चाहिए? ये समाचार पत्रों का मुख्य पृष्ठ क्यों नहीं होना चाहिए? इससे बड़ा और क्या चीज हो सकती है? इसी विषय में जब बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल पत्रकारिता बिकी हुई है, दूसरों के हाथों में खेल रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, राजनेता हूं, वही इसके ऊपर पूरा देखिए, हम जो है पत्रकारों को, सोशल मीडिया को, इनके जो फर्जी सर्वे करने वालों को, जो पैसा खर्च करके भीड़ इकट्ठे करने वाली स्ट्रेटेजी हो, जो चुनाव के पहले कत्ल की रात में पैसे बांटने के लिए, दारू बांटने के लिए और साड़ी बांटने की जितनी भी स्ट्रेटेजी है, क्राइम फ्री भारत ने उन सभी स्ट्रेटेजी को फेल करने के नमूने बना के रखे हैं। अब इन्हें कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगी। इन दुष्ट और काले चरित्र के सभी पार्टियों के, सभी राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। अब इनकी पराजय तय है। ये बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन आपने वो वाली बात अभी नहीं की कि कैसे चंद्रगुप्त कैसे सदस्य वो अपन दोबारा जो है ना कहीं पत्रकार में आ जाते हैं, कहीं उसमें आ जाते हैं। तो चंद्रगुप्त वाला हम लोग, देखिए, मैं आपको अब जो है, अब बिना व्यवधान के मैं पहले अपनी बात करूंगा, फिर जो है दल्लेला साहब